मीडिया में उस दिन जिस दिन चर्चा चली, स्पष्ट रूप से मैंने ब्रीफिंग में भी बताया, लोग पूछे उनको भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी प्रकार से किसी थाने में बैठाया नहीं गया था और हमारे पुलिस के जवान ही हॉस्पिटलाइज किए और जाके सूचना दिए थाने में। और हमारी कंटिन्यू बात हो रही थी पुलिस अधिकारियों के वहाँ से और ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के आए। बैंक अधिकारियों की भी इन्वॉल्वमेंट है, उन पे भी हम लोग सतत नज़र बनाए रखे होते हैं। सर, ये बिना यादव के खिलाफ पहले अपराध दर्ज करके भेजी गई कि किसी केस दूसरे केस में भेजी गई? पहले अपराध दर्ज करके भेजी गई थी। FIR मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। FIR आप मेरे से पर्सनली ले लीजिए FIR। तो तो खुद पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इस तरह के लोगों को ये एक संदेश में देना चाहूँगी कि आप अपना पैनल चाहे दुनिया देश के किसी कोने में बिठा के चलाएं, लेकिन आप इस तरह की क्राइम करते हुए दुर्ग में मुक्त होते नहीं घूम सकते। हमारी टीम ऑलरेडी, मैं तो अभी बताया ना स्पष्ट रूप से कि 3 दिन पहले से हमारी टीम वहाँ थी, दूसरे अपराध में वहाँ विवेचना में गई थी। आप लोग के वरिष्ठ अधिकारियों का इनके पास में परमिशन लेटर नहीं था कार्रवाई का, इस वजह से तो थाने में बैठा ऐसा है। बिल्कुल गलत बात कौन है। बोलता है? कौन बोला कौन है? बोलता है? जो यहाँ से भी रातों रात एक इंस्पेक्टर को भी रवाना करना। नहीं, वो तो बैकअप टीम जाता ही है, 7 लोग। जब से महादेव सट्टा ऐप पे कार्रवाई हो रही है, उसमें जो भी पुलिस रिकवर कर रही है, उसमें जो कैश वगैरह है वो शो ऑफ नहीं करते। उसमें देखिए, इस जिले में जब अभिषेक पल्लव साहब SP हुआ करते थे और उस समय जब महादेव सट्टा ऐप का जो मॉड्यूल पकड़ाया करता था और उस समय लगातार जो मॉड्यूल्स पकड़ाते थे, उसके बाद SP अभिषेक पल्लव साहब का ये कहना था कि 6 महीने में या 8 महीने में ये पूरा जो मॉड्यूल है वो ध्वस्त हो जाएगा, पूरा जो शट डाउन कर देंगे इसको। लेकिन अभी भी ये पैनल और ये जो एक्टिविटी है वो संचालित हो रही है। बहुत सारे ग्रुप्स पकड़े गए हैं, उसके बावजूद ये लोग वापस आते हैं और वापस इस धंधे को चालू कर देते हैं। अभी फिर से एक इसी तरह का एक मॉड्यूल पकड़ा है जो हैदराबाद से लाइनअप हुआ है। क्राइम एडिशनल SP है मेरे साथ में, रिचा मिश्र। मैम, पूरा मामला क्या था बताएंगे? पूरा मामला ये है कि लोग यहाँ पर बहुत वाइट कॉलर बन के अपने लड़कों को बाहर बिठाल दे रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में बिठाल दे रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर दुर्ग पुलिस की नज़र नहीं है या हमारा पैनल यहाँ संचालित नहीं हो रहा है तो दुर्ग पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इस तरह के लोगों को ये एक संदेश में देना चाहूँगी कि आप अपना पैनल चाहे दुनिया देश के किसी कोने में बिठाल के चलाएं, लेकिन आप इस तरह की क्राइम करते हुए दुर्ग में मुक्त होते नहीं घूम सकते। हमारी पूरी नज़र आप लोगों के ऊपर है और जिसका भी हमको लिंक मिलेगा हम पैनल मास्टर और पैनल दोनों को पकड़ेंगे, चाहे आप देश के किसी कोने में उसको संचालित कर रहे हो। अभी ये जो चैन पकड़ाई है वो क्या है, उसको थोड़ा सा बताएंगे मैम? इसमें जो यहाँ पे एक लड़का है विनय ने शुभम से ID ली और इन लोगों ने अपने कुछ दोस्तों को मिलके एक ग्रुप अपना बनाया 8 लोगों का और ये दोनों विनय और ये लोग यहाँ से आना जाना करते थे, रहते थे और बाकी जो लड़का कूद गया है ये वहाँ पे बैठ के इनके लिए पैनल का संचालित करता था। इनका सबका अपना आपस में परसेंटेज फिक्स था। लगभग इन्होंने 2-4 महीने पहले इसको चालू किया था और उसी दौरान जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ये लोग अपना हाईलाइट हुए और ये लोग पूरी फील्डिंग के बाद पुलिस की पकड़े भी गए। क्या क्या एसेट्स बरामद हुए हैं? जब वहाँ गए थे हैदराबाद, आप लोग गए थे तो क्या हुआ था? इनके पास हैदराबाद में जब हमारी टीम इनके पास में पहुंची तो एक लड़का जो है दुर्भाग्यजनक से उसने एक बालकनी से दूसरी बालकनी में कोशिश की और इंजर्ड हुआ उसमें वो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे लड़कों ने बहुत अच्छे से काम किया। उन लोग वहाँ से उन पूरे सारे पैनल वालों को ट्रांजिट रिमांड में लेकर यहाँ पर दुर्ग तक आए हैं और यहाँ पे भी जो इनके मास्टर्स थे वो भी एक के बाद एक पकड़े गए हैं और आगे और भी इसमें पकड़ने गिरफ्तारी गोल्ड बरामद हुआ है बता रहे हैं, और जो पासबुक है ट्रांजेक्शंस थे उसमें अमाउंट क्या और टोटल एसेट्स के कितने? लिए पूरा क्या है, अकाउंट फ्रीज कराने के लिए अकाउंट के पूरे स्टेटमेंट वगैरह के लिए हमने बैंक को लिखा है। जल्दी उसकी लगभग इनका 1.5 करोड़ इनका ट्रांजैक्शन हमको दिख रहा है अभी प्राथमिक तौर पे। गोल्ड वगैरह का क्या लोग यूज़ करते हैं? जैसे जो एक आज चल गया ना कि भाई आप 2-3 चेन पहन लो, कड़ा पहन लो, बाली पहन लो, उसी तरह का पहन के ये लड़का घूम रहा था। अब चूंकि ये इनके पास कोई विजिबल मीन तो है नहीं कमाई का, ऑब्वियसली इन्होंने जुए की कमाई से इन चीज़ों को पकड़ा, इसलिए हमने इस बार इन चीज़ों पे भी सख्ती से कार्रवाई की है। इवन इसकी गाड़ी को भी हमने नहीं छोड़ा। अब तक एक बड़ा सवाल है जो पब्लिक जानना चाहती है कि जब से महादेव
अपोजिट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि अब फला दिनांक से इस दिनांक तक इतने करोड़ के खाते हम फ्रीज कर चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि उसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी जल्दी कि अभी तक कितने अकाउंट्स पे कार्रवाई हुई, कितने ये पहला वाला जो आ रहा केस है उसमें 97 अकाउंट्स पे हम काम किए हैं। इसकी भी अकाउंट्स की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं कि मोबाइल वगैरह से देख के उसकी जानकारी भी आपको जल्दी हम उपलब्ध करा देंगे। क्या अभी भी ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं मैम जो अपने पासबुक्स देने को तैयार हैं, मतलब कुछ कमीशन पे? बैंक अधिकारियों की भी इन्वॉल्वमेंट है, उन पे भी हम लोग सतत नज़र बनाए रखे होते हैं। आगे वाले समय में हो सकता है कि हम एक दो बड़े बैंक अधिकारियों पे भी कार्रवाई करें जो इस तरह का लोगों को प्रलोभन देके अकाउंट्स को खुलवा रहे हैं। अंतिम सवाल है, ये जैसे जो भी पैनल और उसके जो चरणबद्ध तरीके से अलग अलग नामों से जो मॉड्यूल, जैसे लोटस ग्रुप चला रहा है और भी कई नामों से चल रहा है, रेड्डी अन्ना वगैरह भी, तो ये जो पैनल लेने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं दुबई के संपर्क में होगा मैम? तो ये सारा बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप का क्राइम है। जैसे ये टेलीग्राम पे लिंक देते हैं, इसमें कहीं किसी से कोई ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल जा रहे हो, फिजिकल मिल रहे हो, डील कर रहे हो। इसमें आप सारा का सारा जो है टेलीग्राम लिंक के आधार पे काम कर रहे हो। किसी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, कोई फिजिकल पैसे का ये लोग लेन देन नहीं कर रहे हैं कि भाई फिजिकल कोई जाके वहाँ सट्टा लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी से ये काम कर रहे हैं। तो ठीक है, हम भी उसके पीछे हैं। जो मेन तार है दुबई से है, अब वहाँ तक के लिए पहुँचने के लिए मतलब जो आप लोग के जो प्रयास हैं वो हुए हैं, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट चीज़ों पे नहीं आए। एक्चुअली क्या है कि जब भी आप किसी देश से किसी को लेके ना चाहते हैं तो जो प्रत्यार्पण की शर्तें हैं वो बहुत कठोर होती हैं, और उन दो देशों के बीच में जो एक लंबा कानूनी कार्रवाई और लंबे नेगोशिएशन के बाद उनको लाना पड़ता है। तो इवन ईडी, देश की जो सर्वोच्च संस्था है, वो लगी हुई है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो अपने अपराधियों को भी यहाँ लिया जाएगा। ये जो मामले इनको आप ईडी के सबूत कर रहे हैं, इसमें अगर कोई बड़ा ऐसा हमको तार मिलता है तो ऑब्वियसली ईडी को भी हम भेजेंगे लिंक। बहुत शुक्रिया। तो ये इस तरह से जो महादेव सट्टा के मॉड्यूल है वो पकड़ाया हुआ है, और ढेर सारे सवाल जिनके जवाब आप भी जानना चाहते थे और बहुत से जो मीडिया संस्थान हैं वो भी इन सवालों के जवाब तलाश रहे थे कि अब तक कार्रवाइयाँ तो बहुत सारी हुई, लेकिन ये जो संचालन है ये आखिरकार थमा नहीं है। ये अभी भी संचालित हो रहा है, अलग अलग जगहों से हो रहा है। मैक्सिमम में जो भिलाई के जो लोग हैं वो कनेक्टिविटी उनकी पाई जा रही है। अलग अलग जगहों में जब भी मॉड्यूल्स पकड़ाते हैं तो उसमें भिलाई शहर से जुड़े हुए लोगों का नाम आ रहा है, और साफ तौर पर जब आप कोई पैनल चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पैनल अगर दुबई से ऑपरेट हो रहा है तो दुबई की कनेक्टिविटी भी आसानी से हो रही होगी। तो इन सब बातों की तफ्तीश करना, इनकी जड़ें तलाशना और उनको मेन जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुंचना, वो अभी तक पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक खाई है या दूरी है कह सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो मैम ने बताई कि अभी तक जो ऑनलाइन इन्होंने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कई बार हम सुन चुके हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं, लेकिन जो उसकी जो एग्जैक्ट फिगर है कि अब तक कितना, मेरा सवाल भी उनसे वही था कि अब तक कितना जो एसेट है वो बरामद हो चुका है, कि आप लोगों ने कितने बैंकों को फ्रीज किया है। जाहिर सी बात है, मैम ने एक ये भी अच्छी बात कही कि बैंकों की संलिप्तता है, बैंकों ने पहले भी अपनी संलिप्तता इसमें दिखाई है, कहीं ना कहीं से इम्पैनल्ड हो के ये इस तरह के महादेव जो पैनल है उनके साथ में ज्वाइंट कोलैब हो के ये सारी चीज़ें संचालित हो रही होंगी। जाहिर सी बात है अभी भी इनकी निगाह है, लेकिन कार्रवाइयाँ इन विषयों पे जो निर्णायक कार्रवाइयाँ वो कब तक होती हैं ये देखने वाली बात होगी। हम लोग को दे दो। वर्दी वाले को लगाओ ना, अगल बगल ये वर्दी वाले ब्लॉग। हाँ आजा यार, वर्दी वाले सर पर कराइए, सर पर कराइए। इधर देखो, सामने देखो बे। विनय यादव, आदित्य पांडे, हाथ उठाते रहो भाई, हाथ उठाते रहो। किसका नाम है? बी चंदू, हिमांशु चौहान, अभिषेक वर्मा। विनय यादव कौन है? और इनको नजदीक ले आओ। अच्छा, नाबालिग था इनके विनय यादव अभी पुलिस रिमांड पे है। हाँ वही है वो अभी जो पुलिस पहले रिमांड जो पे है। गिरफ्तार हुआ था। इनका आका कौन था?
इनके आका जो है एक और लड़का है शुभम, तो पहले भी था क्या? ये अभी फरार नहीं, पकड़ा नहीं, गिरफ्तार हो गया। शुभम पहले भी तो पकड़ा था क्या एक आपने? एपिसोड और आएगा इसका, अभी वेट करिए। ये फर्स्ट एपिसोड है। अभी एक और कमिंग इस केस में नंबर ऑफ पर्सन कितने? इस केस में पर्टिकुलर इस केस में देखिए जिनको पकड़ा गया है वो कुल टोटल 8 लोग ठीक हैं। है। एक इंजर्ड है, एक इंजर्ड के साथ में है, एक अच्छा। अपचारी बालक, 5 ये हैं। अच्छा, 5 एक 3 विनय 8 है और एक शुभम है। ठीक। ठीक है, अपचारी को अपन छोड़ दिए मतलब? अपचारी को पेश नहीं कर सकते ना। अच्छा, मतलब पकड़े हैं ना। ठीक। तो इसमें भी इनके मास्टरमाइंड खिलाफ सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध है। वो कहाँ से लिया था आइडिया? सब कुछ बताया क्या? 7 8 36 मेरे से शुभम ने लिया था, अभी बताया ना, अभी नेक्स्ट एपिसोड आना है। अच्छा, वेट चलो करें। फोटो एक बार खींच लो यार, मैं हाँ, नहीं देख पाया था अच्छे से। चलो सामने से लो। हाँ, मुस्कुराते हुए सामने से ले। साथ ही एक अनुरोध और है मेरा मीडिया के साथियों से कि अगर कोई भी अफवाह सुनाई पड़ती है किसी भी ऑपरेशन के बारे में ना, एक बार पुष्टि कर लिया करिए, क्योंकि इस पर क्या बिना पुष्टि किए ना बहुत सारी चीज़ें मीडिया में फैल गई। तो अगर ठीक नहीं वो जो लगता है। बातें आ रही थी कि हैदराबाद पुलिस अपने उठाए थे, वो क्या सच्चाई क्या? क्या? उसके बारे में मीडिया में उस दिन जिस दिन चर्चा चली, स्पष्ट रूप से मैंने ब्रीफिंग में भी बताया, लोग पूछे उनको भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी प्रकार से किसी थाने में बैठाया नहीं गया था, और हमारे पुलिस के जवान ही हॉस्पिटलाइज किए और जाके सूचना दिए थाने में, और हमारी कंटिन्यू बात हो रही थी पुलिस अधिकारियों के वहाँ से, और ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के आए। सर, ये विनय यादव के खिलाफ पहले अपराध दर्ज करके किस भेजी गई कि किसी केस दूसरे केस में भेजी गई? पहले अपराध दर्ज करके भेजी गई। FIR मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। FIR उपलब्ध कराना सर, आप मेरे से पर्सनली ले लीजिए FIR। और दूसरी बात ये कि सर ये जो जिस दिन वहाँ इंसिडेंट से हुआ ID मैडम, वहाँ पर एक उस दिन शाम को FIR हुई आती एक मिनट, हाँ 4 बजे FIR हुई है, और आपकी 4 बजे FIR हुई है। 28 तारीख को आपकी टीम वहाँ पर थी हैदराबाद। हमारी टीम 2 मामले के लिए ऑलरेडी पहले जा चुकी थी। 4 आपको बजे FIR इसको हुई शायद है, देखेंगे। 6 बजे 6:30 बजे वहाँ पे वो हुआ है। तो आपकी टीम ऑलरेडी थी वहाँ हैदराबाद। हाँ, टीम ऑलरेडी मैं तो अभी बताया ना स्पष्ट रूप से कि 3 दिन पहले से हमारी टीम वहाँ थी, दूसरे अपराध में वहाँ विवेचना में गई थी। इसमें आप लोग वरिष्ठ अधिकारियों का इनके पास में परमिशन लेटर नहीं था कार्रवाई का, इस वजह से वो थाने में बैठा ऐसा है। बिल्कुल गलत कौन बात बोलता है। है? कौन बोला है? कौन बोलता है? तो यहाँ से भी रातों रात एक इंस्पेक्टर को भी रवाना करना नहीं, वो तो बैकअप टीम जाता ही है, 7 लोगों को 2 लोग लेके आ पाएंगे क्या? सर ये महादेव जो पकड़े हैं तो बैकअप ये टीम तो थी ना बैकअप पहले से टीम थी वहाँ ना। पे, टीम ऑलरेडी थी ना। अब कुछ और फॉर्मेलिटीज थी कोर्ट की, जिसके रेस्पेक्टेड रैंक के व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसको भेजा गया। तो मैडम उच्च अधिकारी को DGP तक को फोन करना पड़ गया। DGP तक को फोन नहीं करना पड़ा है, बिल्कुल गलत बात है ये। जो भी हुआ ये 10 ये मिनट बात एथेंटिक 10 आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 10 मिनट के अंदर लाइनअप हो गया था वहाँ पे। जी ठीक है। दूसरा ये बताएंगे हमें इस उसमें मेन जो ब्रांच थी वो ब्रांच ये करने वाला कौन व्यक्ति थी? क्या ये करने वाला है? ब्रांच किसकी थी? ब्रांच जो है ये शुभम की, और उसके आगे और हम लोग खुलासा करेंगे। शुभम जो है यहाँ पे एक पहले पकड़ाया गया था, वो सन्नी क्या नाम उसका, वो जो वहाँ पर सटोरियों को साथ में एक अधिकारी लेके घूम रहे हैं सर, और शुभम को बचाने का ऐसा हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। तो क्या इस पे आप जांच करेंगे? शुभम को बचा रहा, शुभम और कस्टडी में हमारी। शुभम आपके एक अपराध में एक बालिका को रिकवर करना था, नाबालिग को रिकवर करने गया था हैदराबाद की टीम, जैसा आप लोगों का कहना दावा था। तो शायद उस टीम में दो केस में गए थे। उस टीम में महिला स्टाफ था। दो केस में गए थे हम, सतनाम ठीक है, 2 केस में गए थे। एक 1.5 करोड़ का जो बैंक फ्रॉड का केस है, वो समझ गया, रिटायर्ड डीएसपी कर्मी का था, 1,26,00,000 का, और उसका भी एक लिंक है हमारे पास। 66 का। तो वो तो उसमें तो लड़की को भी बरामद करना था, तो महिला अरे स्टाफ भाई था। अभी लड़की को बरामद करने के पहले तो बवाल हो गया, पहले इस बवाल को पकड़ते कि लड़की को क्या जो अधिकारी इसमें जुड़ा सतनाम एक नाम है, सतनाम एक अधिकारी के साथ गाड़ी में बैठ के घूम रहा है, क्या इसकी जांच करेंगे? सतनाम का नाम ले रहे हैं। सन्नी सतनाम सतनाम पुराना महादेव का मेन किंग है यहाँ का, उसी की आईडी थी है, उसने शुभम को दिया था। शुभम ऑपरेट कर रहा था। जो भी तथ्य अभी सामने आपको आते पता जाएंगे, सारे चीज second जांच episode करते का जाएंगे। वेट सर इस मामले में पूरे में कुछ कैश मिला मौके पर? मौके पे कोई कैश नहीं मिला है। अक्सर होता है मौके पर कैश नहीं मिलता। नहीं, ये सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कैश तो रखेंगे वो लोग।
एक कुछ तो रखेंगे 10-20 का जुआ सट्टा लिखित होता है तो नहीं, 300 रुपये मिल नहीं, जाता नहीं है। तो इसमें अक्सर ये क्या लोग होता है ये लोग कि अपना हर पेमेंट ऑनलाइन ही करते हैं, नहीं कुछ तो जेब में खर्चा के लिए रखे होंगे, उनके पास पैसा नहीं कैश नहीं रहता। मिलता। नहीं। एक फ्लैट की बालकनी से वो दूसरे फ्लैट की बालकनी में कूदने की कोशिश कर रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया, उसको लगा कि वो एक बालकनी से दूसरी बालकनी में कूद जाए, हेड इंजरी हुई थी उसकी, ऑपरेशन भी हुआ है उसका। हमारा दोस्त स्टाफ अभी भी वहीं है और डॉक्टरों की वो सतत किम्स हॉस्पिटल में भर्ती है, निगरानी में है वो। पैर मतलब फ्रैक्चर आ गया, हेड इंजरी हुई थी, ऑपरेशन भी हो गया उसका, और 2 लोग अभी भी हमारी टीम के वहाँ पर हैं। मैम ये गोल्ड कैसे मिला है, क्या है गोल्ड का, क्या एसेट है? एक और बात आई मैडम कि जब ये घटना हुई एक्चुअली क्या हुआ है कि ये लोग जो है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि ये लोग सबसे पहले गोल्ड पहन के 3-4 चेन पहनना, कड़े पहनना शुरू कर देते हैं और उसको सबको सोशल मीडिया में भी बहुत ग्लैमराइज करते हैं। तो ये जो भी इनके पास पे था वो एक्चुअली क्या है तो सकती की कमाई, तो हमने जो है ना उसको भी पूरा जब्त किया हुआ। कितना है मैम टोटल? 5 लाख। अच्छा मैम इनका सैलरी क्या बताया, इनको कितना मिल रहा था सैलरी? मैं एक मिनट इनको सैलरी कितना मिल रहा था पूछो ना सर। अलग से पूछताछ करके बताते हैं। अच्छा कुछ तो बताया कि कितने में काम कर रहे हैं? 10-15 25,000 बता रहा है, 25,000 बता रहा है। 25,000 रेज हो गया, ठीक है, बढ़ गया हाँ। ये लेकिन बहुत गलत हो रहा है, ये पूरा भिलाई तो एक हब बन गया है। एसपी सर का निर्देश है कि ऐसी यहाँ पे वो सब पे बहुत सख्ती से कार्रवाई हम करें।